बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का यूट्यूब चैनल बातें शिक्षा की। आज के वीडियो के अंतर्गत हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे, सीडीपी मनोविज्ञान से संबंधित। इसमें जो आज का जो क्वेश्चन है उसे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो यहाँ पर सिद्धांत लागू होता है। ठीक है, हम वृद्धि और विकास के सिद्धांत हम पढ़े हैं और प्रायः ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे माता पिता होते हैं, उनके बहुत इंटेलिजेंट होते हैं या बहुत ही मतलब जैसे उनके उनसे विपरीत विभिन्नता के गुण लिए उनके बच्चे हो जाते हैं, तो उस समय कौन सा सिद्धांत लागू होता है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। 4 इसमें सिद्धांत दिए हुए हैं, समानता का, विभिन्नता का, मूल जीवाणु की निरंतरता का और प्रत्यागमन का। तो यहाँ पर जो सिद्धांत लागू होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4 प्रत्यागमन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कितने माह का शिशु प्रौढ़ व्यक्ति की मुख मुद्रा को पहचानने लगता है? 4 ऑप्शन हैं, 4 से 5 मास का, 8 से 9 माह का, 5 से 7 माह का और 3 माह का शिशु। ठीक है, तो कितने माह का पहचानने लगता है? ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही आंसर होगा। 4 से 5 माह का जो शिशु है वह प्रौढ़ व्यक्ति या अपने जान पहचान के लोगों का जो मुख मुद्रा है वह पहचानने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त होता है? इसके भी 4 ऑप्शन हैं, शैशवावस्था, युवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। किशोरावस्था में बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास जो है वह पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों में से प्राचीनतम विधि कौन सी है? ठीक है, तो आप देखेंगे कि मनोविज्ञान की जब हम थ्योरी क्लास लेंगे तो उसमें बताएंगे कि मनोविज्ञान की बहुत सारी अध्ययन विधियां हैं, जिसमें से कुछ प्राचीनतम हैं, कुछ नवीनतम हैं और कुछ अभी जिनके बारे में अध्ययन किया जा रहा है। इस तरह की बहुत सारी विधियाँ हैं। तो अगर प्राचीनतम विधियों की बात की जाए तो इसमें अंतर्दर्शन विधि जो है वह प्राचीनतम विधियों के अंतर्गत आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन होता है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, शैशवावस्था में, युवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? वह होता है किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षकों के लिए उपयोगी है क्योंकि इसका प्रयोग वह दूसरों को प्रभावित करने के लिए करता है? गलत है। इससे वह परीक्षा उत्तीर्ण कर उपाधि प्राप्त करता है। इसकी सहायता से वह अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकता है। वह शिक्षक को आत्मसंतुष्टि प्रदान करता है। तो इसमें से 4 ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन से या उसके ज्ञान से जो शिक्षक है वह अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकता है, क्योंकि वह बालक की रुचि, उसकी योग्यता, अवस्था को ध्यान में रख करके उसके अनुसार वह शिक्षण विधि प्रदान करता है, शिक्षण जो विधियों का है प्रयोग करता है, टीचिंग एड का प्रयोग करता है। इससे शिक्षण जो है वह प्रभावी शिक्षण हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। यह परिभाषा किसने दिया है? काफ़ी यह भी चर्चित परिभाषा है, अक्सर एग्जामिनेशन में आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, यह वाटसन ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। शिक्षक के लिए मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों जरूरी है? इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इससे बच्चों की आधारभूत विशेषताओं को जानने का अवसर मिलता है। शिक्षण मनोवैज्ञानिक नियमों के अनुकूल होता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है और शिक्षण सफल होता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? ये तो नहीं होगा, ये इसको सही होना चाहिए भी नहीं, ये भी नहीं। ठीक है, क्योंकि मनोविज्ञान या बाल मनोविज्ञान के ज्ञान की वजह से मनोवैज्ञानिक नियमों के अनुकूल जो शिक्षण है वह हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। बाल विकास का निर्धारण किया जाता है। 4 ऑप्शन हैं, बालक की आनुवंशिक संरचना द्वारा, बालक की आनुवंशिक तथा वातावरण दोनों की जटिल संरचना द्वारा, बालक संबंधी वातावरणीय दबाव
दबावों द्वारा जिन पर शिक्षक का कोई नियंत्रण नहीं होता और विभिन्न बालकों में विभिन्न प्रकार के निर्धारक कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे बाल विकास का निर्धारण से संबंधित जो ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा, क्योंकि यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नता कार्य करता है, विभिन्न बालकों में जो विभिन्न प्रकार के निर्धारक जो कार्य हैं वह करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने व्यक्तित्व का विश्लेषण किया, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया, बालक के शारीरिक विकास का विश्लेषण किया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से हम देखेंगे मैकडूगल किस सिद्धांत को दिए हैं, किसके लिए जाने जाते हैं, वह मूल प्रवृत्ति से संबंधित जो व्यवहार है उसके विश्लेषण के बारे में वह जाने जाते हैं, और उन्होंने विकास के संदर्भ में मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामाजिकरण व व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं। यह कथन है, यह काफ़ी प्रचलित कथन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सामाजिकरण और व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं, यह कथन दिया है मैकाइबर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है? 4 ऑप्शन हैं, अंग्रेजी, लैटिन, फ्रांसीसी, यूनानी। तो यह काफ़ी सामान्य सा क्वेश्चन है, आप सब लोगों को पता है। साइकोलॉजी शब्द जो है वह लैटिन भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वर्तमान में मनोविज्ञान शब्द का अर्थ है? 4 ऑप्शन है, व्यवहार का अध्ययन, मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन। चूँकि मनोविज्ञान ने अपने इस शब्द का कई इसने अर्थ चेंज किए हैं, जिससे कि हम जब इसका थ्योरी क्लास पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि मनोविज्ञान का जो प्रारंभ हुआ था वह 16वीं सदी में हुआ था। तो किस तरह से वह दर्शन शास्त्र से फिर एक अलग विषय के रूप में आई, तो इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, वर्तमान की बात कर रहे हैं। तो यदि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में जो मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ है वह है व्यवहार। मनोविज्ञान जो है वह व्यवहार का अध्ययन करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बाह्य वातावरण के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति आती है? 4 ऑप्शन हैं, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और उपयुक्त सभी। तो बाह्य, जाहिर सी बात है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग कर ले जाएंगे। उपयुक्त सभी आएगा, भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सभी जो है यह बाह्य वातावरण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है? 4 हैं ऑप्शंस, बालक, शिक्षक, शिक्षण विधि और पाठ्यक्रम। ये भी बहुत आसान प्रश्न है, आप कर ले जाएंगे। बालक, शिक्षा मनोविज्ञान का जो केंद्र बिंदु है वह बालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वृद्धि और विकास एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के समान हैं, एक दूसरे के पूरक और इनमें से कोई नहीं। ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है, वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज का भी ये प्रश्न समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और यह आपके आगामी जो टेट परीक्षा है या सीटेट है उसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। तो फिर आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।